ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 है। कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इस इंटरसेक्शन में, यानी कि सेक्टर 102, सेक्टर 102A, सेक्टर 104, सेक्टर 101, इसके इंटरसेक्शन में क्या क्या काम यहाँ पे चल रहा है और ये जो अंडरपास है इसका क्या टाइमलाइन है। आज के वीडियो में मैं आपको इस पॉइंट से आगे लेकर चलूँगा, जो उमंग भरद्वाज चौक और हीरो होंडा चौक का जो अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे को जो कनेक्ट करेगा उसके तरफ। थोड़ा सा मैं टिल्ट कर लेता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ जाए। देखिए यहाँ पे ये सेक्टर 102 है, ये सेक्टर 102A है, ये सेक्टर 104 है और ये सेक्टर 101 है। यहाँ से अंडरपास से अगर आप आते हैं या आप यहाँ पे सर्विस रोड लेते हैं तो यहाँ से हम आगे चलेंगे उमंग भरद्वाज चौक की तरफ। तो इस सेक्शन में हम आगे चलेंगे। जो मैं आपको अलाइनमेंट दिखाने वाला हूँ वो लगभग 3.6 किलोमीटर्स का जो GMDA बना रही है। तो ये जो येलो पोर्शन देख रहे हैं ये कंक्रीट वाला पोर्शन है। उसके बाद यहाँ पे जो आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये वाला ग्रीन नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे रेलवे ट्रैक के ऊपर एलिवेटेड रास्ता बनना है। और उसके बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा कंसर्न है, वो कंसर्न भी आपके सामने मैं शेयर करूँगा। आप सबको पता होना चाहिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से ये जो बसई का करंट वाला चौक है, बसई चौक, जहाँ से अगर आप आगे इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप ओल्ड वाला जो बसई का रेलवे ब्रिज है उसके थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेसवे में मिलते हैं। तो वो सेक्शन भी आपको दिखाऊं कि वहाँ पे कितना काम हो गया है। उसके बाद यहाँ पे फ्लाईओवर और जो रैंप उतर रहा है उसमें कितना काम बचा है वो भी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन प्रोविजन है। एक यहाँ पे है मेट्रो स्टेशन प्रोविजन, दूसरा जो मेट्रो स्टेशन प्रोविजन है यहाँ पे वो एग्जैक्टली जहाँ से रैंप जहाँ पे ख़त्म होगा और ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे फ्लाईओवर शुरू होगा उस सेक्शन के यहाँ पे आपको एक मेट्रो स्टेशन मिलेगा। इस जगह पे ये बसई चौक है। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं वापस हीरो होंडा चौक की तरफ, तो ये जो रास्ता है ये सेक्टर 37C का रास्ता है। यहाँ से आप सेक्टर 37D की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन में भी ठीक इसी जगह पे एक मेट्रो स्टेशन प्लान्ड है। जब भी वो मेट्रो का काम शुरू होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस पॉइंट तक आपको मैं वीडियो बनाकर दिखाऊं कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। इसके बाद जो पूरा पोर्शन है 2.2 किलोमीटर्स का, यानी यहाँ से लेकर ये जो ग्रीन सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर होगा जो NHAI बनाएगी। और इस पॉइंट से लेकर आगे तक, यानी कि हीरो होंडा चौक का ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, देखिए ये जो आपको हीरो होंडा चौक का पोर्शन दिख रहा है, यहाँ तक ये 2.2 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है पूरा, जिसमें से ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे ये एक अंडरपास है और इस जगह पे भी एक मेट्रो स्टेशन प्लान्ड है। और यहाँ पे सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन प्लान्ड है इस जगह पे उमंग भरद्वाज चौक के पास। यहीं से अगर हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो हम पटौदी रोड होते हुए, जो पुराना अलाइनमेंट है पटौदी रोड का, वो होते हुए पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन के पास चले जाएंगे। आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 3.6 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो GMDA बना रही है, जो कि उमंग भरद्वाज चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे के इस इंटरसेक्शन तक है, तो उसमें कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप कल का वीडियो मिस कर गए हैं तो कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो अंडरपास का काम चल रहा है इसके क्या टाइमलाइंस हैं और इसमें क्या क्या काम हो गया और कितना काम बचा हुआ है। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए वीडियो देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से हीरो होंडा चौक की तरफ ले जाऊंगा, स्पेशली उमंग भरद्वाज चौक की तरफ ले जाऊंगा और वहां तक क्या काम हो गया है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, गुड़गांव का, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 101 है। यहीं से अगर हम पीछे चले जाएंगे तो सेक्टर 102A और 102 आ जाएगा। तो यहाँ से अब मैं आपको आगे उमंग भरद्वाज चौक की तरफ लेकर चलूँगा
और क्या क्या काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ये वाला जो सेक्शन है ये अंडरपास है, द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है जो NHAI बना रही है। यहाँ से जब हम आगे जाएंगे, फिलहाल यहाँ पे एक्सकवेशन चल रहा है इस जगह पे, और यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो NHAI वाला सेक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे का खत्म हो जाएगा और GMDA का सेक्शन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ जाते हैं तो टोटल 5.8 किलोमीटर है जैसा आपको मैंने बताया। और ये वाला जो सेक्शन है ये रैंप होगा, इसी रैंप के थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडरपास में आ रहे हुए राइट हैंड साइड से, और अगर यहाँ से आपको हीरो होंडा चौक जाना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले रैंप से ऊपर जा रहे होंगे। जहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म होगा, आगे जहाँ पे आपको 2 पेड़ दिख रहे हैं इनको ट्रांसप्लांट किया जाना है, वहाँ से NHAI का सेक्शन खत्म हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और उसके बाद पेड़ के बाद से सेक्शन शुरू होता है GMDA का। वहाँ से 3.6 किलोमीटर्स है उमंग भारद्वाज चौक, और उमंग भारद्वाज चौक में NHAI एक फ्लाईओवर बनाएगी और उस फ्लाईओवर को कनेक्ट किया जाएगा वापस से हीरो होंडा चौक के अंडरपास तक या उस इंटरसेक्शन तक, तो जो 2.2 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जहाँ पे रैंप खत्म हो रहा है आगे द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसके बाद जो सीमेंटेड एरिया दिख रहा है ये वाला आपको, यहाँ से GMDA वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। तो अभी मैं आपको 3.6 किलोमीटर में क्या क्या काम हो गया है, कितना काम बचा है, ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ड्रेन का काम ऑलरेडी कर दिया गया, आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो दोनों ही तरफ 3 लेन बाई 3 लेन का है, मतलब एक तरफ 3 गाड़ियाँ जाएंगी और दूसरी तरफ भी 3 गाड़ियाँ आएंगी। ये जो अलाइनमेंट का काम है वो 2018 में शुरू हुआ था, और 2 सितंबर 2018 में हरियाणा के CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन किया था। उसके बाद इसका काम शुरू हुआ था, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इसका वो 80.75 करोड़ का है। और जिस सेक्शन में मैं अभी हूँ ठीक इसी सेक्शन में यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन होगा फ्यूचर में जो प्रपोज्ड है, और राइट हैंड साइड में जहाँ पे पानी दिख रहा है आपको वहाँ पे पूरा मेट्रो डिपो होगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, 2-3 अलग अलग अलाइनमेंट दिख रही होंगी, एक सीवर का बॉक्स होगा, एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन का बॉक्स होगा। और जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे, आगे रेलवे ट्रैक है, तो ये जो रास्ता है ये ऊपर उठ रहा है, यहाँ से इसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है। तो बारिश में भी क्या है कि इसके ऊपर पानी नहीं आएगा, सारा पानी फ्लो होके नीचे की तरफ ही जाएगा। तो इस वजह से भी जो आगे अंडरपास का काम NHAI कर रही है उसका जो डी वाटरिंग सिस्टम है, मतलब बारिश के टाइम पे जब उसमें पानी जाए उस पानी को एग्जिट मिल जाए, तो वो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है कि बारिश में ऐसा कोई भी फ्लडिंग जैसा सिचुएशन ना हो इस जगह पे। यहाँ पे भी देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्सेस दिख रहे होंगे, यहाँ नीचे लेफ्ट और राइट में आपको एक नाला जैसा दिख रहा होगा। ये नाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट को इसको कवर करना है, कब करेगी इसका भी फिलहाल कोई टाइमलाइन नहीं है। यहाँ से हम आगे चलते हैं, रिटेनिंग वॉल्स दोनों तरफ बनाकर ये जो पूरा रास्ता है इसको कंक्रीट कर दिया गया। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखेंगे सारा का सारा जो रास्ता है उसको कंक्रीट कर दिया गया। कंक्रीट करने के बाद अब इस पर ब्लैक टॉप भी होगा, और जब भी ब्लैक टॉप होगा मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि दोनों ही तरफ को अगर हम मिला दें तो टोटल जो विड्थ है इसका वो 60 मीटर्स का विड्थ है, और दोनों ही तरफ 3-3 लेन है। अब बीच में जो आपको लाइन दिख रहा है ये बेसिकली डिवाइडर है, और इस डिवाइडर या मीडियन में ग्रीन प्लांटेशन होगा। तो ये डिवाइडर होगा और इसमें ग्रीन ट्रीज या छोटे छोटे प्लांट्स लगेंगे। और इन कौवों को जो आप देख रहे हैं सामने, इन्होंने नाक में दम कर दिया था। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको बहुत सारे पाइपलाइंस दिखेंगे नीचे रखे हुए, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक नाला दिख रहा होगा, उसके अगर आप आगे देखेंगे तो आपको एक JCB भी काम करती हुई नजर आएगी वहाँ पे। तो इस सेक्शन में काफ़ी सारा पाइपलाइन है जो बिछना है, उसको बिछाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। आप देखिए इस सेक्शन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको पाइपलाइन दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल एंड आगे तक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पाइपलाइंस छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद रखे हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे एक पाइपलाइन को भी बिछना है नीचे, जिसको बिछाने का काम अभी चल रहा है। अब यहाँ की बात करें अगर हम, तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखिए तो रिटेनिंग वॉल्स को अभी कंक्रीट नहीं किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रिटेनिंग वॉल है उसको एंड तक कंक्रीट कर दिया गया है अगर आप देखिए, बट राइट हैंड साइड वाला जो रिटेनिंग वॉल है उसको इस सेक्शन से आगे तक जहाँ पे रेल ओवर ब्रिज बनेगा, मतलब जहाँ पे रेलवे ट्रैक के ऊपर एलिवेटेड रास्ता बनेगा, उस सेक्शन तक अभी कंक्रीट नहीं किया है। मैं नीचे ले आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे पैनल्स रखे हुए हैं, जो पैनल को लगाने के बाद यहाँ पे इसको कंक्रीट करने का काम शुरू किया जाएगा। आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 1.5 मंथ में, मतलब दिसंबर एंड होते होते और जनवरी तक 2022 तक इस सेक्शन को भी कंक्रीट कर दिया जाएगा। बीच वाला सेक्शन जो है जहाँ पे मिट्टी लगी हुई है वो ग्रीन पैच होगा पूरा, जिसमें ट्री को प्लांट किया जाएगा, छोटे छोटे प्लांटेशंस होंगे यहाँ पे, सो डैट जब आप जाएँ तो वो एक डिवाइडर का भी काम करे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे, प्लस उससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहे।
तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखिए इस रिटेनिंग वॉल को भी कंक्रीट नहीं किया गया। एक्चुअली ये रिटेनिंग वॉल नहीं है, रिटेनिंग वॉल इसके नीचे है, ये बेसिकली साइड के बैरिकेड्स हैं, तो उसको कंक्रीट नहीं किया गया है। अब यहाँ से हम जैसे जैसे आगे जाते हैं आप देखिए यहाँ पे जो पूरा रास्ता है दोनों तरफ 3 लेन बाय 3 लेन का, ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो कंक्रीट है, हार्ड कंक्रीट किया हुआ है। और आगे एक बहुत बड़ी सी मशीन आपको दिखेगी, उससे कंक्रीट किया जा रहा है। तो कंक्रीट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया और बहुत फास्ट हो गया है। लेफ्ट और राइट साइड में आपको यहाँ पे आई गर्डर्स दिखेंगे, और जैसे मैं आपको नीचे दिखाऊंगा तो देखिए एक्सकेवेशन चल रहा है, यहाँ पे पिलर का काम चल रहा है। एक पिलर का काम अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, आप मानिए कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये पिलर का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी जितने पिलर्स हैं ऑलमोस्ट सारे पिलर को कास्ट कर दिया गया है। कुछ पिलर्स हैं रेलवे ट्रैक के दूसरे तरफ, उसको कास्ट नहीं किया गया। और यहाँ सामने में भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड पिलर देखेंगे तो उसकी पूरी कास्टिंग अभी नहीं हुई है। ऊपर जो पियर कैप बनना है उसकी कास्टिंग भी अभी नहीं हुई है। राइट हैंड साइड में आपको आई गर्डर्स दिख रहे होंगे, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी देखेंगे तो आई गर्डर्स दिख रहे हैं आपको। रास्ता पूरा कंक्रीट हो गया है। यहाँ से अगर हम आगे चले जाएंगे तो जो बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट है जो बिजवासन रेलवे स्टेशन से चलना है वहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा फ्यूचर में। अब यहाँ से मैं टर्न करूँगा, राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं ये सेक्टर 104 है सारा का सारा, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 101 है जहाँ पे आपको पानी दिख रहा है। यहीं पे फ्यूचर में मेट्रो डिपो आएगा। और बिल्कुल एंड में जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है राइट हैंड साइड में सेक्टर 102 है, और लेफ्ट हैंड साइड की जो हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 99 है। यहाँ जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ आपको दिख रहे हैं वहाँ पे एक मंदिर है, तो मंदिर का भी एक्सेस यहाँ से मिल जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। नीचे अगर आप देखें यहाँ पे तो जेसीबी मशीन दिख रही है आपको। रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 9A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 9B है। इस अलाइनमेंट के कनेक्ट होने से जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से NH48 या हीरो होंडा चौक जाना चाहेंगे तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा। प्लस बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बड़े बड़े हॉस्पिटल है, तो एक हॉस्पिटल सेक्टर 37C में है, उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत ईजी हो जाएगी। तो आप हार्डली 5-7 मिनट में उस हॉस्पिटल के पास पहुँच जाएंगे। ये सारे पुराने अपार्टमेंट्स हैं सेक्टर 9A में। यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी एक स्कूल है, ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल है, तो उसके साथ भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि द्वारका एक्सप्रेसवे, मेन जो द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव है, अगर इस बेल्ट को हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी 33 फंक्शनल स्कूल्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई गर्डर्स को कास्ट किया जा रहा है। अभी भी तकरीबन 2 से 3 आई गर्डर्स है जिनकी कास्टिंग होनी बचती है अभी। यहाँ जो रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, कल को जब बुलेट ट्रेन चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कल का मतलब कल, बट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में जब यहाँ से बुलेट ट्रेन चलेगी जो बिजवासन वाले अलाइनमेंट से आएगी, मतलब बिजवासन जो पैकेज 2 में है द्वारका एक्सप्रेसवे के, वहाँ से जब बुलेट ट्रेन चलेगी और वो यहाँ से ही होते हुए इन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से होते हुए जाएगी, तो इस वजह से इसका जो अलाइनमेंट है ये पिलर्स का वो उसके हिसाब से ही गैप देकर बनाया गया है। इसी के ऊपर जो है वो एलिवेटेड रास्ता बनेगा। आप मानिए कि फरवरी-मार्च में आपको इस एलिवेटेड रास्ते के ऊपर काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। 2 मार्च तक का टाइमलाइन है, मुझे ऐसा बताया गया है कि फरवरी में ही इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी भी फरवरी में 2.5 महीने के करीब है, फरवरी एंड तक। बट मेरे हिसाब से मार्च 2022 का जो टाइमलाइन है उससे थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। हो सकता है कि अप्रैल टू जून मान के चलिए, तब तक ये पूरा जो पैच है, ये पूरा सेक्शन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 पिलर दिख रहे हैं उसके ऊपर पियर कैप आपको दिख रहा है। उसके बाद से रैंप जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, और रैंप में आरी वॉल्स बना दिया गया लेफ्ट और राइट साइड में, और रैंप की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, सो दैट जो एलिवेटेड रास्ता बने उसके ऊपर रैंप को कनेक्ट कर दिया जाए। तो ऑलमोस्ट वो फिनिशिंग वाला स्टेज जो चल रहा है वो सब चल रहा है। नेक्स्ट 1 मंथ में आपको एडवांस स्टेज दिखेगा यहाँ पे। राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो रिटेनिंग वॉल्स बना दिया गया है जिसके ऊपर इस रैंप को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जैसे आपको मैंने CPR वाले सेक्शन में दिखाया था कि जहाँ जहाँ पे भी रैंप बन रहा है उसमें एक लेयर भी डालते हैं। उस लेयर से क्या होता है कि जो फिल्टर आउट हो जाता है पानी, और सिर्फ पानी अंदर जाता है ड्रेनेज सिस्टम में, बाकी जो वेस्ट है वो बाहर ही रह जाता है, और उसके वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चोक नहीं होता है। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे एक हाई टेंशन टावर दिख रहा होगा जिसके ऊपर हाई टेंशन वायर जा रहा है 66 kVA का। उसको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे बहुत सारे हाई टेंशन टावर्स थे और वायर्स थे, वो शिफ्ट हो गई है। अब मैं यहाँ से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ जाऊँगा और वहाँ से आपको दिखाऊँगा कि बाकी काम का क्या स्टेटस है। अब मैं यहाँ पर रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया हूँ। राइट हैंड साइड में अब मेरे सेक्टर 9A है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 9B है, और यहीं से अगर हम स्ट्रेट चले जाते हैं
तो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करेंगे जब हम ऊपर से फ्लाईओवर के बनने के बाद, तो राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 101 आ जाएगा। और यहीं से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो फिर हम अंडरपास में चले जाएंगे जो NHAI बना रही है द्वारका एक्सप्रेसवे के। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जो रैंप है उसमें रिटेनिंग वॉल्स को ऑलरेडी बना दिया गया लेफ्ट और राइट साइड में, और इसकी हाइट को और इंक्रीज़ की जा रही है। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पिलर का काम होता हुआ दिखेगा। कुछ पिलर्स हैं जिसको ऊपर तक बना दिया गया है, कुछ पिलर्स ऐसे हैं जिसको कास्ट करना भी बचा हुआ है, और कुछ पिलर ऐसे हैं जिसमें अभी सरिये को डालकर पिलर को उठाना बचता है। अब यहाँ पे जैसे नीचे आप पिलर देख रहे थे, वैसे ही अगर आप आगे देखेंगे तो देखिए जो एलिवेटेड रास्ता वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद 2 बड़े आपको पिलर्स दिखेंगे। तो वहाँ से ही यहाँ तक जो काम होना है वो रेलवेज़ करेगी, और एक्सपेक्टेड है कि बाय फेब एंड 2022 तक वो काम भी हो जाए। यहाँ पे एक स्कूल है, ये हाई टेंशन टावर और वायर इसको ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखें तो ये सेक्टर 9B है, और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में वो सेक्टर 37D है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको एकदम हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं बिल्कुल पीछे की तरफ वो सेक्टर 37C है। अब मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से वापस हीरो होंडा चौक की तरफ फेस कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 9A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 9B है। यहाँ पे भी आगे जाकर जहाँ पे ये रैंप ख़त्म होता है यहाँ पे भी एक मेट्रो स्टेशन होगा जो आगे से लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा। ये ऐसा प्रपोज्ड है, जब भी उसका काम शुरू होगा मैं उसको बताऊँगा आपको। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें कितना टोटल काम हो गया है। तो 70% काम जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस पूरे अलाइनमेंट का 3.6 किलोमीटर्स का, और 30% काम जो है वो अभी बचता है। और जो 30% काम बचता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक तो है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर एलिवेटेड रास्ते का काम बनना, और जो सीवर लाइन है, जो मेन सीवर लाइन है उसका काम, उसको आपस में कनेक्ट करना, वो काम बचता है। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मैं आपको उसकी कहानी भी बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा पाइप दिखेगा वेल्ड होता हुआ, उसके बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देखिए तो रिटेनिंग वॉल को अभी कंक्रीट नहीं किया गया है, लेकिन जो रास्ता है लेफ़्ट राइट में उसको कंक्रीट कर दिया गया है। अब इसको ब्लैक टॉप भी किया जाएगा। यहाँ पे इवन जो सर्विस रोड है फ्लाईओवर के नीचे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो सर्विस रोड है आप देखिए उसको भी कंक्रीट कर दिया गया है। अब यहीं से जब हम आगे जाएंगे तो 60 मीटर वाला जो रोड है ना वो थोड़ा सा उसका विड्थ कम हो जाता है और वो फिर सिर्फ 30 मीटर्स ही रह जाता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक पाइप दिख रहा होगा टेढ़ा मेढ़ा सा, वो एक्चुअली ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ये वाटर पाइपलाइन है जिसको ड्रेन के पास से बनाया जाएगा। तो ड्रेन ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया था, बट वाटर पाइपलाइन उसके अलाइनमेंट में आ रहा था। तो वाटर पाइपलाइन को यहाँ पे अभी तो फिलहाल उसको वेल्डिंग किया जा रहा है उस डिज़ाइन के हिसाब से, और उसके बाद उसको ऐसे सेट कर देंगे कि आपस में इंटरसेक्ट ना हो और वाटर पाइपलाइन और ड्रेन का। अदरवाइज ड्रेनेज वाले पाइपलाइन को अगर इंटरसेक्ट करती ये वाली वाटर पाइपलाइन तो जितना गंदा था वो उसी जगह रुक जाता और वहाँ पे फिर पानी भी जम जाता। अभी यहाँ पे जो मेन कनेक्टिविटी है ड्रेन की वो आपस में हुई नहीं है, इसीलिए जो सीवर की जो लाइंस हैं आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको काफ़ी सारा पानी वानी जमा हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है ड्रेन की। अब इस पोर्शन में अगर आप देखिए तो जो रास्ता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, और 60 मीटर वाइड रोड यहाँ पे 30 मीटर वाइड रोड में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेट्रो का काम यहाँ पे शुरू होगा तो वापस से इस रास्ते को स्ट्रेच करके यहाँ पे और चौड़ा किया जाएगा। और यहाँ राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो वो पीछे आपको जो पाइपलाइन दिख रहा था पानी वाला उसको यहीं पे फिक्स किया जाएगा, और उसके बाद ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको आपस में जोड़ा जाएगा। ये देखिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि ये जो पूरा पोर्शन है ये पोर्शन में अभी काम हुआ नहीं है, मतलब काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम रुका हुआ है, काम हो रहा है बिल्कुल, बट इस पोर्शन का काम अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट को जोड़ना बाकी है। अब GMDA का जो टारगेट है इसको कंप्लीट करने का आप वो मान के चलिए फरवरी 2022 तक है, और इसका जो टाइमलाइन है वो मार्च 2022 तक का है। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल से लेकर जून 2022 तक यहाँ पे जितना भी काम पेंडिंग है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो रास्ता कंक्रीट कर दिया गया है। राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है जहाँ पे गाड़ी मूव हो रही है उस रास्ते को अभी कंक्रीट नहीं किया गया है, वो कंक्रीट नहीं हुआ है। यहाँ पे इस जगह पे अगर आप रास्ता देखेंगे तो रास्ता पतला हो जाता है, जो 60 मीटर विड्थ वाला अलाइनमेंट है वो कम होकर 30 मीटर का अलाइनमेंट बन जाता है। यहाँ पे भी कुछ स्कूल्स हैं, ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल्स हैं, तो इसकी भी कनेक्टिविटी मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ हो जाएगी, तो अच्छा है पेरेंट्स के लिए और रेसिडेंट्स के लिए। ऑलमोस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे में हर सेक्टर में 2 से 3 स्कूल्स फंक्शनल है, बट और भी स्कूल्स की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ऑलरेडी ड्रेन का काम कंप्लीट हो चुका है, और मैं जैसे जैसे आगे जाऊँगा आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मशीन दिखाता हूँ, उसको रोड लेवलर बोलते हैं।
और उस मशीन के थ्रू ये जितना भी कंक्रीट होता है वो आप देख रहे हैं। दो कंक्रीट करने के बाद जब रोड बनाते हैं कंक्रीट वाला, तो कंक्रीट करने के बाद एटलीस्ट 15 दिन लगता है उसको स्ट्रेंथ गेन करने में। बट कंक्रीट करने का जो प्रोसेस है, पहले एक एक करके बॉक्सेस बनाए जाते थे, उसको मैनुअली कंक्रीट किया जाता था, तो अब वैसा नहीं है। अब ये सामने जो आपको मशीन दिख रही है इसके थ्रू ये कंक्रीट हो रहा है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। और क्योंकि मशीन कंक्रीट कर रही है तो उसका जो स्टैंडर्ड है और उसका जो क्वालिटी है वो भी बेटर है और बहुत जल्दी भी हो रहा है। अब देखिए सामने वो लेवलर वाली मशीन है और इसी के थ्रू ये सारा का सारा रोड जो है उसको कंक्रीट किया जाता है आज के डेट पे। यहाँ पे अभी सिर्फ एक लेन कंक्रीट हुआ है, दूसरा लेन कंक्रीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोड के बीचों बीच जो मेन डिवाइडर होगा रोड का, वहाँ पे आपको एक बड़ा सा हाई टेंशन टावर दिखेगा। इसको क्रॉस करने के बाद जैसे हम आगे जाएंगे, इसके आगे अभी रास्ता कंक्रीट नहीं हुआ है। यहाँ से आगे जैसे मैं बसई का जो चौक है उसके पास जाऊँगा, वो सेक्शन आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंक्रीट किया जाएगा उसको और कितना कहाँ कहाँ पे कंक्रीट किया जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें जहाँ पे बोरियाँ रखी हुई है और पानी आपको दिख रहा है, यहाँ पे रास्ता ऑलरेडी कंक्रीट कर दिया गया है। ये यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज होगा, फुट ओवर ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। देखिए ये पूरा जो फुट ओवर ब्रिज आपको दिख रहा है, ये फुट ओवर ब्रिज आज के डेट में भी आप यूज़ करके इसको क्रॉस कर सकते हैं, बट अभी इसको पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरा रास्ता है इसको क्योरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर कंक्रीट तो कर दिया गया था, उसके बाद इसको क्योरिंग किया जा रहा है पानी डाल के, ताकि मजबूती और आए। अब यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो फिर से सरफेस रोड से रैंप जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। बट ये जो पीछे का सेक्शन आपने देखा था वहाँ पे 60 मीटर वाला रोड जो है वो 30 मीटर में हो गया था। अब यहाँ से वापस से 60 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है रोड। यहाँ पे अभी आप देखिए जो मेजर पाइपलाइंस हैं उनको डालना भी बचता है, वो पाइपलाइंस अभी डलने हैं, अभी पाइपलाइन का काम हुआ नहीं है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये जो पाइपलाइन का काम है ये भी फरवरी 2022 तक हो जाएगा। और पीछे जो आपको मैंने रेलवे ट्रैक वाला पोर्शन दिखाया था उसमें रेलवे से एक ड्राइंग आना है, वो ड्राइंग नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। और आप मान के चलिए कि उसको कंप्लीट करने का जो टाइमलाइन है वो फरवरी 2022 तक का है GMDA का। मुझे जैसा लगता है कि अप्रैल से जून 2022 तक आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी अप्रोच रोड हैं उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है। जो पिलर थे वो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी हो गया था। लेवलर मशीन भी आपको दिखा दिया मैंने। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ लेने के लिए लेवलर मशीन के बाद 15 दिन लगता है। अब यहाँ पे इस सेक्शन में देखिए, यहाँ पे पाइप्स को बिछाना है, वो काम यहाँ पे बचता है। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड भी रास्ते होंगे। और ये जो मेन आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है, मतलब एलिवेटेड रास्ता नहीं, ये रैंप दिख रहा है, ये रैंप को अभी और ऊंचा उठाना है। और ऊंचा उठाने के बाद आपको आगे जो फ्लाईओवर दिख रहा है वो फ्लाईओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उस फ्लाईओवर के साथ इसको जोड़ देंगे। ये बसई चौक है और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं ये सेक्टर 37C है। और यहाँ पे भी एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है, तो उसकी भी कनेक्टिविटी जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी इस फ्लाईओवर के बनने के बाद, जब ये कनेक्टिविटी ओपन होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी जगह से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो पुराना वाला जो बसई का रेल ओवर ब्रिज था जो 1/1 लेन का था उसके थ्रू आप जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सारा काम हो चुका है, एलिवेटेड रास्ते का फ्लाईओवर बन चुका है। ये जो पूरा पोर्शन बन रहा था पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कंक्रीट का प्रोसेस चल रहा था इस पे। अब यहाँ पे सारा रास्ता कंक्रीट हो चुका है इस फ्लाईओवर का। इवन जो बैरिकेड्स हैं लेफ्ट और राइट में फ्लाईओवर के, उसको भी कंक्रीट कर दिया गया है। अब इसमें ब्लैक टॉप होना बचा हुआ है। ब्लैक टॉप भी आप मान के चलिए कि फरवरी से लेकर मार्च 2022 तक ब्लैक टॉप का भी काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ से रैंप का काम, मतलब ये वाला जो रैंप है, अब आप जो पोर्शन देख रहे हो ये रैंप है, फ्लाईओवर खत्म हो गया, अब यहाँ से रैंप वापस नीचे उतरेगी। तो रैंप का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी कंक्रीट किया जाएगा। कुछ पोर्शन है जो ऑलरेडी कंक्रीट हो चुका है। बीच वाला जो आपको मिट्टी वाला रास्ता दिख रहा है उसमें प्लांटेशन होंगी और यहीं से रास्ता फिर आगे जाकर उमंग भारद्वाज चौक में सरफेस रोड पे मिलेगा। उमंग भारद्वाज चौक से लेकर हीरो होंडा चौक तक, मतलब मेन उमंग भारद्वाज चौक में भी एक फ्लाईओवर बनना है। वो फ्लाईओवर जो है वो NHAI बनाएगी और वो जो प्रोजेक्ट है वो गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे के अंडर में आता है। और गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे का जो टाइमलाइन है वो दिसंबर 2023 है। 24 नवंबर 2021 में उसका काम शुरू हुआ है। तो जब भी उसका काम फुल फ्लेज शुरू होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि नितिन गडकरी सर का हेल्प लेकर और वैभव डांगी सर का हेल्प लेकर जो यहाँ से अलाइनमेंट बनना है, मतलब जो फ्लाईओवर बनना है हीरो होंडा चौक से इस पोर्शन तक आने के लिए, जो उमंग भारद्वाज चौक के ऊपर फ्लाईओवर बनना है, उसको थोड़ा एक्सपेडाइट करा दूँ और दिसंबर 2023 तक हमें वेट ना करना पड़े। कोशिश करेंगे कि वो शायद 1 साल में कंप्लीट हो जाए। इसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, होपफुली इसका भी परमिशन मिल जाएगा। कोशिश करके उसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट करवा लूँगा।
यहाँ पे जैसे रैम से आप नीचे उतरते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड में फुट ओवर ब्रिज आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, और कुछ पोर्शन जो है फुट ओवर ब्रिज के वो नीचे ज़मीन पे रखे हुए हैं आगे। तो यहाँ पे अभी फुट ओवर ब्रिज बनना है, ये भी आप मान के चलिए कि फरवरी 2022 तक ये फुट ओवर ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे से जो डाउन टाइम आना है मेन ट्रैक के ऊपर जो एलिवेटेड रास्ता बनेगा उसके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, और वो मिल जाएगा, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है वो। 1 हफ्ते का काम है वो। 1 हफ्ते में कुछ आवर्स का डाउन टाइम होगा, उन आवर्स में एलिवेटेड रास्ते को, जो मेन एलिवेटेड रास्ता बनना है ट्रैक के ऊपर, उसका काम पूरा कर दिया जाएगा। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था कि जो बसई का रेल ओवर ब्रिज बन रहा था तो उसमें कैसे काम हुआ था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी काम होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट में जो कंक्रीट किया गया था रास्ता, राइट वाले साइड में तो इवन उसको ब्लैक टॉप भी कर दिया गया है। तो इसी तरीके से जितने भी जगह कंक्रीट किया गया था उन सब को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। और यहाँ से मैं एक टर्न लेता हूँ, देखिए ये जब मैं टर्न लूँगा तो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिखेंगे। ये पूरा का पूरा सेक्टर 37C है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, उसकी कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा तो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ अब फेस कर रहा हूँ। हार्डली अगर यहाँ से मैं चलता हूँ और ये फ्लाईओवर बनने के बाद मुझे 2 से 3 मिनट लगेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पहुँचने में। जो टोटल लेंथ है जैसा मैंने आपको बताया था 3.6 किलोमीटर्स का पूरा लेंथ है। और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक स्कूल दिखेगा, ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल है। ये भी बहुत फेमस स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। तो सारे पेरेंट्स को जो द्वारका एक्सप्रेसवे में अच्छा स्कूल देख रहे हैं उनको भी एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाएगी इस स्कूल तक। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37C है, और राइट हैंड साइड में जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सेक्टर 10 है गुड़गांव का। यहाँ से अब मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से हीरो होंडा चौक की तरफ देख रहा हूँ। यहीं से अगर मैं कुछ और आगे चले जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 10 में जो बस डिपो है गुड़गांव का वो आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना चौड़ा है यहाँ पे, और आपकी जो मूवमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे से हीरो होंडा चौक तक वो बहुत इजी हो जाएगी एक बार उमंग भरद्वाज चौक पे अगर NHAI टाइमली फ्लाईओवर कंप्लीट कर देती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं नितिन गडकरी सर और वैभव डांगे सर का हेल्प लेकर और NHAI का हेल्प लेकर इस काम को थोड़ा सा और एक्सपेडाइट करवा दूं। जो भी इसमें पेंडिंग चीज़ें थी वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब ऐसा कुछ पेंडिंग है नहीं आगे। अब बस काम होना है और काम होने के बाद काम को कंप्लीट करना है टाइम से। और जहाँ पे आगे जाएंगे अगर हम तो कंक्रीट वाला रास्ता खत्म हो जाएगा, तो वहीं से फिर उमंग भरद्वाज चौक से लेकर हीरो होंडा चौक तक का जो पोर्शन है वो NHAI बना रही है, जो कि 2.2 किलोमीटर्स का है। और आप यहाँ पे आज के डेट में ट्रैफिक मूवमेंट देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल बहुत कम है ट्रैफिक मूवमेंट, बट जो पीक आवर्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होते हैं। तो आने जाने में आज के डेट में इस पोर्शन को क्रॉस करने में आप मानिए आधा घंटा लग जाता है। 20 मिनट से 40 मिनट तो कहीं भी नहीं गए। तो उस पोर्शन को क्रॉस करने में हार्डली फ्यूचर में 5.8 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है उसको क्रॉस करने में आप मान के चलिए कि 6 से 7 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मेन अलाइनमेंट है ये ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो रास्ता है वो चौड़ा नहीं है, पतला है। अब वो जो बाकी रास्ता है वो NHAI बनाएगी। और यहीं से अगर आप आगे चले जाएंगे तो उमंग भरद्वाज चौक आ जाएगा, और उमंग भरद्वाज चौक से अगर आप राइट लेंगे तो आप पुराना वाला जो अलाइनमेंट है पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जो बड़ा सा आपको ओपन एरिया दिख रहा है वो यहाँ का बस डिपो है। अब यहाँ से मैं टर्न करूँगा और टर्न करके आपको वापस हीरो होंडा चौक की तरफ से जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ देखेंगे तो व्यू कैसा होता है वो आपको दिखाऊंगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 3 है जिसके साथ ये अलाइनमेंट कनेक्ट होगा, इसका खुद का टाइमलाइन जो है वो सितंबर 2022 का है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर देखेंगे तो इसमें आपको अलग अलग पैकेजेस के अलग अलग टाइमलाइन दिख जाएंगे कि ओरिजिनल टाइमलाइन क्या था, काम कब शुरू हुआ था और रिवाइज टाइमलाइन क्या है। तो अगर आज के डेट में भी NHAI जो है अगर वो उमंग भरद्वाज चौक वाला काम टाइम से कंप्लीट कर देती तो मुझे लगता है कि जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा 2022 में नेक्स्ट ईयर सितंबर के अराउंड, तब तक उमंग भरद्वाज चौक वाला फ्लाईओवर भी कंप्लीट हो जाए। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि वो जो फ्लाईओवर है वो NHAI एकदम टाइमली कंप्लीट कर ले और टाइम से पहले कंप्लीट कर ले, तो मैंने कमेंट सेक्शन में अपना एक ट्वीट को पिन किया हुआ है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, उस ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, बहुत सारे रीट्वीट कीजिए, इतने सारे रीट्वीट कीजिए कि जाके जब मैं नितिन गडकरी सर या वैभव डांगे सर से मिलूंगा तो मैं उनको दिखाऊंगा कि सारी जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो ये चाहती हैं कि उमंग भरद्वाज चौक जो है उसको हाई प्रायोरिटी में कंप्लीट किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।